हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई सीरीज, एक और नए फ्रेश वीडियो में। बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हो रही है। वेस्ट इंडीज में ये तीनों के तीनों मैच होने वाले हैं। भाई पहली मैच की बात करेंगे कि ये मैच में क्या होगा। दोनों मतलब कि वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ठीक है, कौन से प्लेयर इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं, भाई इस वेन्यू पे कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, ट्रम्प पिक क्या हो सकती है, डिफरेंशियल चॉइस क्या हो सकती है। और खास चीज मैं आपको इस वीडियो में से 2 प्लेयर देने वाला हूं जिसका सिलेक्शन आप देख लेना 70 से 80% है, लेकिन वो प्लेयर्स इस मैच में फ्लॉप होने वाले। ठीक है, तो सब कुछ बातें आपके साथ करेंगे। बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज यार एक लाइक कमेंट, और न्यू व्यूअर्स हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो पहले ओडीआई की बात करते हैं। तो मैच कहाँ पे होने वाला है, तो वार्नर पार्क सेट किट्स में। अब देखो पिच की मैं आपको बात कर लूँ तो भाई ये एक बोल सकते हो कि अब लगभग न्यूट्रल टाइप का वेन्यू है। यहाँ पे ठीक ठाक मदद मिल जाती है बैट्समैनों को। अगर आप यहाँ पे आराम से खेलते हो, ठीक है, तो एक बड़ा स्कोर भी आप बना सकते हो। और माना जाता है कि भाई ये जो ग्राउंड है स्टार्टिंग में यहाँ पे बाउंसी पिच होती है, मतलब कि यहाँ पे उछल भी मिलता है, थोड़ा बहुत स्विंग भी मिलता है। लेकिन जैसे गेम इस ग्राउंड पे ऊपर चलेगा, इस पिच के ऊपर, तो यहाँ पे पिच थोड़ा सा धीमा भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में यहाँ पे स्पिनर्स भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हेल्प है सबके लिए, जो अच्छा करेगा उसके लिए यहाँ पे ज्यादा मदद मिल जाएगी। स्टेट्स के इस ग्राउंड के वो देखते हैं। तो भाई टोटल यहाँ पे 18 मैच खेले गए। 13 मैच पहला बैट करने वाली टीम जीती है, और दूसरा 5 मैच चेस करने वाली टीम जीती है। अब एक सिंपल चीज है, जैसा मैंने आपको आगे बोला कि जैसे ही यहाँ पे गेम चलेगा पिच धीमा होगा, स्पिनर्स भी यहाँ पे गेम में आ सकते हैं। तो सीधी बात है कि जैसे कोई भी पिच हो, जहां पे पिच अपना रंग बदलता है गेम चलने के बाद, तो वहां पे पहले बैट करना ही सेफ होता है। और यहाँ पे भी देखो 18 मैच में से 13 मैच किसने जीते, पहले बैट करती है वो टीम ने। ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो 200 के नीचे 2 बार स्कोर बना है, 200 250 के बीच में 4 बार स्कोर बना है, 250 300 के बीच में 4 बार, और 300 के ऊपर भी 8 बार स्कोर बन चुका है। मतलब कि 300 बार सबसे ज्यादा स्कोर बना है इस ग्राउंड पे। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 250 के करीब एवरेज स्कोर रहता है। हाईएस्ट टोटल 377, लोवेस्ट टोटल 199। हेड टू हेड की बात करें तो भाई 44 मैच हुए दोनों टीम के बीच में, और 21 बार बांग्लादेश जीता है, 21 बार यहाँ पे वेस्ट इंडीज जीता है। 2 मैच शायद 9 रिजल्ट रहे हो गए। बांग्लादेश के आखिरी के 5 मैच की बात की जाए तो 3 मैच बांग्लादेश हारा है, 2 मैच जीता है। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज का उल्टा है, 2 मैच हारा है, 3 मैच जीता है। ठीक है, अब बांग्लादेश की पहले प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो ओपन करेंगे परवेज हुसैन और लिटन दास। ठीक है, ये कंफर्म ही है, यहाँ पे शायद कोई चेंजेस नहीं होगा। सौम्या सरकार, जाकिर अली, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, महमदुल्लाह, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और तंजीम हसन साकिब। बहुत ही मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टीम अच्छी कॉम्बिनेशन वाली लग रही है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बॉलिंग के ऑप्शन कितने बांग्लादेश के पास, पहले वो देखे। एक तो तंजीम हसीब साकिब है, शरीफुल इस्लाम है, तस्कीन है, रिशाद है, महमदुल्लाह है, मेहदी हसन मिराज, और अगर यहाँ पे जरूरत पड़े तो सौम्य सरकार भी आपको कुछ ना कुछ और दे सकते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑप्शन है यहाँ पे बांग्लादेश के पास। अब देखो यहाँ पे प्लेयर एनालिसिस करते हैं और कौन कितने और करेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले देखो परवेज हुसैन, मैं बोलूंगा कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है इन पिचेस पे खेलने का, आप आराम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो दोनों ही कंडीशन में। मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में ही 5-6 ओवर के अंदर ही परवेज हुसैन आउट हो जाएगा। लिटन दास मैं बोलूंगा कि आप जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक विकेट कीपिंग बैकअप भी आपको देते हैं। लेकिन एक चीज मार्क करना, लिटन दास तब ज्यादा परफॉर्म करते हैं जब उसकी टीम चेस कर रही हो। ठीक है, तो पहले बैट पर अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। सौम्या सरकार, अभी देखो यहाँ पे रिसेंट में ही ये चैंपियंस लीग खत्म हुई कल, मतलब कि आज रात को फाइनल था, आज सुबह को। सौम्या सरकार मैन ऑफ द सीरीज रहे, और ये सारे मैचेस कहाँ पे हुए थे, वेस्ट इंडीज में। तो बंदा इन फॉर्म है, आप रिस्क ले सकते हो। शायद वनडे का फॉर्मेट है, 2-3 ओवर करके भी आपको दे सकते हैं। लॉजिकली सोचो तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो सौम्या सरकार को। जाकिर अली आराम से ड्रॉप कर सकते हो, और जाकिर अली यहाँ पे सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलेंगे मेरे हिसाब से। विकेट कीपिंग लिटन दास ही करने वाले, तो अपनी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे कम करेंगे। आफिफ हुसैन एज अ ट्रम्प कार्ड पिक अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं कि आफिफ हुसैन से भी ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, तो आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। मेहदी हसन मिराज मस्ट पिक, और ये तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है। ठीक है, तो वो भी अगर आप करना चाहो कैप्टन वाइस कैप्टन तो भी कर सकते हो। बैटिंग में 2 या फिर 3 विकेट जाने के बाद कभी भी अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं। और खास चीज ओवर पूरे 10 करेंगे। ठीक है, महमदुल्लाह ये भी मैं बोलूंगा मस्ट पिक।
मेरे हिसाब से 3 से 4 ओवर करने चाहिए इस मैच में। और इस लाइनअप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को है तो महमदुल्लाह, तो आप इसको भी दोनों ही कंडीशन में ट्राई कर सकते हो। रिशाद हुसैन ये भी मस्ट पिक, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। तस्कीन अहमद पहले बॉल पे थोड़ी सी अपनी वैल्यू ज्यादा ऐड करेंगे, सेकंड बॉल पे अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हैं। शरीफुल इस्लाम मैं इसको दोनों ही कंडीशन में ट्राई करूंगा, ये दोनों ही कंडीशन में मस्ट पिक है। तंजीम नसीब शाकिब, देखो ये ऐसे बॉलर है कि रन पड़ते, ठीक है, लेकिन भाई विकेट निकाल देते। तो मैं तो बोल रहा हूँ इसको भी आप दोनों ही कंडीशन में ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश हारेगी भी मैच तो भी इतनी गंदी तरीके से नहीं हारेगी कि विकेट ही ना गिरे। तो आप इसको भी दोनों ही कंडीशन में ट्राई करने का रिस्क ले सकते हो। अब वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले एक और चीज आपको बता दूं, आप यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल देख रहे हो, फटाफट से अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया कर लो, क्योंकि सबको पता है दिन के अब कितने मैच स्टार्ट हो रहे हैं। हर एक मैच की अगर वीडियो ना भी मिले लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम किस तरह से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां पे लिंक मिल जाएगी, टैप करोगे आराम से पहुंच जाओगे। बाकी ये यूजर नेम दिखाई दे रहा है वो सर्च कर सकते हो। और हाँ, खास चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे ब्लू टिक लगी हो वेरीफाइड चैनल हो वही चैनल को आपको ज्वाइन करना है। तो फटाफट से पहले ये कर लो, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन करेगी इविन लुइस, ब्रेंडन किंग, उसके बाद शाय होप, कैसी कार्टी, शिमरन हेटमायर, शरफेन रदरफर्ड, रोस्टन चेस, गुडाकेश मोती, शामार जोसेफ, अल्जरी जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड। ये प्लेइंग 11 होगी इस मैच में वेस्ट इंडीज़ की। अब यहाँ पे प्लेयर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो पहले इविन लुइस, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे लग रहा है इविन लुइस और ब्रेंडन किंग दोनों के दोनों कल की मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, मतलब कि 25 या फिर 30 रन के अंदर दोनों आउट हो जाएंगे। तो मैं दोनों ओपनर्स को यहाँ पे ड्रॉप करके चलूँगा बांग्लादेश के, ठीक है। मुझे लग रहा है तस्कीन हो, तंजीम हसन शाकिब हो या फिर शरीफुल हो, कोई भी बॉलर हो, ये 25 रन के अंदर दोनों के दोनों आउट हो जाएगी, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है शायोब। तो भाई शायोब तो मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और ख़ास करके जब वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं तब तो भाई बात ही छोड़ दो। और साथ में ये कीपिंग का भी आपको बैकअप देते हैं। एक डिफरेंशियल चॉइस अगर आप ढूंढ रहे हो कैप्टन वाइस कैप्टन की तो ये भी हो सकते हैं। स्मॉल लीग में सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई बाकी दो प्लेयर है जो जिसको मैं आगे आपको बताऊँगा, उससे चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहो, ठीक है, तो आप शाय होप को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। कैसी कार्टी जरूर ट्राई कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में। ऐसे ट्रम्प कार्ड पिक आप इसे, ठीक है। सिलेक्शन भले ही बहुत कम है लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और इनफॉर्म प्लेयर है। उसके बाद शिमरन हेटमायर शायद मैं ड्रॉप ना करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हेटमायर इतने भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, कि जिस फॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं। अगर चल जाते हैं ठीक है, लेकिन फॉर्म अभी नहीं है, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। शरफेन रदरफर्ड मैं बोलूँगा मस्ट पिक, भाई ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। और इस मैच में भी दोनों ही कंडीशन और शरफेन रदरफर्ड 40 के ऊपर रन मारने वाले, ठीक है। मैं दोनों ही कंडीशन में रदरफर्ड को ट्राई करूंगा। रोस्टन चेस ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है, ट्राई जरूर करना है। पहली चॉइस भी अगर आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट हैंडेड भरे पड़े हुए हैं, तो आप इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। पूरे 10 ओवर करके आपको देगा रोस्टन चेस। गुडाकेश मोती मस्ट पिक, और जिस तरह से रोस्टन चेस का बोला इस तरह से गुडाकेश मोती का भी बोल रहा हूँ, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है। सबको लगा था कि सिर्फ ये बॉलिंग ही कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के रिसेंट के कुछ मैचेस में देखा होगा ये बैटिंग भी इतनी अच्छी कर सकते हैं। इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज थी, वहाँ पे भी देखा। श्रीलंका के सामने T20 सीरीज थी, वहाँ पे भी हमने देखा। श्रीलंका के सामने ODI थी, वहाँ पे भी हमने देखा। हर एक मैच में रन बना रहे थे। तो इसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। और ग्रैंड लीग खेल रहे हो वहाँ पे तो जरूर ट्राई करना गुडाकेश मोती को। फिर शामार जोसेफ फर्स्ट बॉल पे ट्राई करना, सेकंड पे आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी दो बचे अल्जारी जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड, ये दोनों के दोनों मस्ट पिक है। और मैथ्यू फोर्ड तो बैटिंग भी कर सकते हैं, और ये दोनों बॉलर आपको स्टार्टिंग में और डेथ में कंफर्म 3 से 4 ओवर करते हुए दिखने वाले हैं। तो ये भी दोनों ही कंडीशन में मस्ट पिक हो गए। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मैं आपको दूंगा कैप्टन के लिए, कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। पहले तो हो गए मेहदी हसन मिराज, रोस्टन चेस और गुडाकेश मोती। थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहो तो भाई शाय होप को भी आप ट्राई कर सकते, लेकिन मैंने जो 3 बताए उसके बीच में अगर आप जाते हो तो सेफ हो गए। 3 मैंने आपको आगे बोला कि 2 ऐसे बड़े प्लेयर हैं कि भाई वो कंफर्म फ्लॉप होने वाला है इस मैच में, जिसका सिलेक्शन बहुत हाई है। तो 3 प्लेयर्स आपको बता देते, एक है तस्कीन अहमद, दूसरे है भाई यहाँ पे ब्रेंडन किंग और इविन लुइस। इन तीनों में से कोई भी 2 प्लेयर कल की मैच में 30 से भी कम पॉइंट देगा, ठीक है। तो तीनों को ड्रॉप करना चाहो तो भी कर सकते हो। बाकी 3 में से आपको जो 2 लगे उसको भी आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। टीम क्या हो सकती है इस मैच के लिए, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि भाई मैं इस टीम के साथ कल की मैच में जा सकता हूँ, लेकिन चेंजेस हो सकते हैं, कन्फर्म हो सकते हैं,
ठीक है। तो अपडेट कहाँ पे मिलेगी आपको? इसकी टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक मिल जाएगी, टैप कर लो और कल जैसे ही टॉस होगा फाइनल टीम में वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा जिस टीम के साथ मैं खेलूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो पूरा देखा है, पसंद है लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जल्दी से मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।